गुड मॉर्निंग। हाँ, तो भाई अपना 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट टॉपिक का नाम है मेट्राइसेस। और अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट रिमार्क्स दे रहा हूँ। वो अगर आप ख्याल में रखते हो तो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज का यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर, ट्रू और फॉल्स को मदद हो जाएगी। तो चलिए लिखो सम इम्पोर्टेंट रिमार्क्स। सम इम्पोर्टेंट रिमार्क्स। हाँ, हो चुका। चलिए, नंबर 1 में मैं आपको बताने जा रहा हूं भैया। डिटर्मिनेंट ए क्यूब आया तो हम उसको डिटर्मिनेंट ए का क्यूब लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए क्यूब इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का क्यूब, ऐसा हो जाता है। सेकंड नंबर, अगर A00 A0 00 A ये डायगोनल डिटर्मिनेंट है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए A इंटू ए यानी कि ए क्यूब, इस तरह से इसका वैल्यू हो जाता है। ऐसा हमको 11वीं में ही पढ़ाया गया है। A00 A तो A क्यूब इसका वैल्यू हो जाता है। नंबर 3 में हम भैया इफ A इक्वल टू ABCD implies adjoint A इक्वल टू, सुनो भाई सुनो, पहले डायगोनल AD का प्लेस चेंज यानी कि D और A। देखा, AD ये जो डायगोनल है इसका प्लेस चेंज, क्या कहा मैंने? और इसका साइन चेंज, प्लेस चेंज इसका भैया, और साइन चेंज किसका? हाँ, तो यहां पर एडी का हो गया DA और -C और -B ही रहेंगे। प्लेस चेंज, साइन चेंज, ये होता है एडजॉइंट ए। एडी का DA बना दिया और BC एज इट इज, सिर्फ उनका साइन चेंज कर दिया तो एडजॉइंट ए बन जाता है। नंबर 4 में जाते हैं हम। चलिए लिखा, पहले ए क्यूब का हो गया, डिटरमिनेंट कैसा सॉल्व करते हैं वो हो गया। अब थर्ड नंबर में मैंने लिखा है इफ ए इक्वल टू ABCD, ये डिटरमिनेंट है तो उसका एडजॉइंट लिखने का मेथड एडी का बनाते थे है DA। देखो एडी और एडजॉइंट में देखो DA। हाँ, BC तो एडजॉइंट में -C -B यानी जगह वहां के वहां, साइन चेंज। हाँ, अब 4 नंबर में मैं आपको लेके जा रहा हूं, आप सब लोग मेरे साथ हो। इफ ए इक्वल टू ABCD
हाँ देखो भैया, ए बी सी डी, इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी implies A inverse, implies A inverse equal to 1 upon AD minus BC, AD minus BC, AD minus BC into फिर से वही सी ए माइनस सी माइनस बी। देखो ऊपर का ही एडजॉइंट लिया गया, इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी देन एडजॉइंट ए इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल एडी का क्या किया, डीए किया। देखो मैं वहां आपको लगे तो एडी, हाँ उसका क्या किया, डीए, एडी का बनाया डीए और साइन चेंज किया सी और बी का। हाँ उसी तरह इन्वर्स लिखते समय 1 अपॉन पहले डिटर्मिनेंट एडी माइनस बीसी इंटू ऊपर का एडजॉइंट ले लेना है। हाँ ये हो गया भाई बात 4 नंबर के लिए, इफ ए इक्वल टू। हाँ अब मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं, हाँ चला दूं नंबर 5। इफ ए इक्वल टू, हाँ चलिए, इफ ए इक्वल टू D1 0 0 D2, D फॉर डायगोनल, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है भैया, तो इसका एडजॉइंट ए कैसा लिखोगे, बोलिए। एडजॉइंट ए लिखना है तो एडजॉइंट का मेथड क्या है अपना, प्लेस चेंज, यानी D2 ऊपर D1 नीचे, और इधर का साइन चेंज, लेकिन जीरो को कोई साइन नहीं होता तो 0 0, ये हो गया एडजॉइंट ए। लेकिन अगर इसी का इन्वर्स निकालना है, इसी का ही इन्वर्स, तो वो इन्वर्स 1 अपॉन D1 0 0 1 अपॉन D2 इस तरह से हो जाता है। इफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए में प्लेस चेंज, लेकिन ए इन्वर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाँ डिटर्मिनेंट, एक काम करते हुए इसको सॉल्व ही करके देता हूं। पहले ये लिख दो, यही मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको। हाँ कैसे, ये हो गया। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, बोलो, ए इनवर्स 1 अपॉन D1 D2 माइनस 0 इंटू 0 0, और एडजॉइंट ए D2 0 0 D1 इम्प्लाइज, अब देखिए हाँ गौरव, रुको भाई पिन आ रहा है, गौरव ए इनवर्स D1 D2 D2 D1। हाँ अब इसके बाद भैया ये हो जाएगा D2 अपॉन D1 D2 0 0 D1 अपॉन, बोलो बोलो, D1 अपॉन D1 D2, तो ये बन जाएगा
1/d1 0 0 1/d2। हाँ, तो चेक करना बराबर से। अब इफ a इक्वल टू 0 d1 0 0 d2, तो एडजॉइंट में रहेगा क्या, d2 d1 प्लेस चेंज डायगोनल का, और 0 0 में साइन चेंज होता है, वो कुछ नहीं किया। तो a इनवर्स कैसा बनेगा, d1 d2। हाँ लिखा 1/d1 1/d2। तो देयरफॉर कंक्लूजन में क्या हुआ भाई, ए इनवर्स इफ ए इक्वल टू, बोलो, इफ ए इक्वल टू d1 0 0 d2, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स इक्वल टू, बोलो, 1/d1 0 0 1/d2, यानी कि उसका रेसिप्रोकल बन जाता है। ठीक है, ये नंबर 5 में हमने ले लिया। हाँ, चला दूँ आगे, 6 नंबर में चलते हैं हम। भैया मैं कुछ कंक्लूजन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हाँ चलिए, इफ ए इक्वल टू ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए implies adjoint a equal to a square 0 0 0 a square 0 0 0 a square, ये एडजॉइंट आ जाता है भाई। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए थर्ड 3/3 का ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर डायगोनल बन जाता है, एडजॉइंट ए, है ना। हाँ, अब समझो, हियर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए क्यूब, लेकिन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ए रेस टू 6, 2 + 2 + 2 6 हो जाता है। हमने 6 नंबर में क्या पढ़ा, देखा, इफ ए इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ए स्क्वायर ऑफ डायगोनल हो जाता है। डिटर्मिनेंट ए निकालना है तो तीनों मेंबर्स का प्रोडक्ट होता है। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए रेस टू 6 हो जाता है। 6 नंबर भी खत्म कर दिया। हाँ, 7 नंबर हम जा रहे हैं भाई, 7 नंबर का रिमार्क लेने। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। हो गया, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये ऑलवेज ट्रू है भैया। हाँ, नंबर 8 में जाते हैं हम। 8 नंबर, हाँ क्या है भी 8 नंबर में, इफ ए इक्वल टू ए इनवर्स, इफ ए इक्वल टू ए इनवर्स, तो ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई बन जाएगा। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। चलो नंबर 9, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 1। हाँ,
और बस फिर भैया आगे देखते हैं। चलो लिखना है तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, कौन सा लिखना रह गया क्या भाई? कुछ 8 रिजल्ट्स मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं। हम चल रहे हैं अब एक्सरसाइज लेने में। चलो निकालो मिसलेनियस एक्सरसाइज 2, लिखो ऊपर हेडिंग में लिखो भाई। मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। हाँ साधु, मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 और क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्या करना है हमको? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव करना है। चलो देखते हैं भाई। नंबर 1 लिखो मेरे साथ। चलो सब साथ लिखेंगे इस बार। इफ ए एक्स इक्वल टू बी, वेयर ए इक्वल टू -1 2 2 -1, बी इक्वल टू 1 1, देन एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और वहां 4 ऑप्शन आपके सामने टेक्स्ट बुक में लिखे हैं। अगर टेक्स्ट बुक आप सामने रखते हो, हाँ टेक्स्ट बुक सामने रखा करो भाई। अब मुझे बोलो नाउ आंसर स्टार्ट। ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई? ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। अब देखना आपको ये है कि ए मैट्रिक्स का ए इनवर्स पहले निकालना चाहिए। हाँ बराबर है ना? तो एक काम करता हूं मैं, पहले ए इनवर्स निकाल के रखता हूं। हाँ नाउ अगर ए मेरे पास में है -1 2 2 -1, इंप्लाइज ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए, यानी -1 इंटू -1 2 इंटू 2, तो -1 इंटू -1 -2 इंटू 2, और यहाँ पर क्या होगा? प्लेस चेंज, यानी -1 और -1 का प्लेस चेंज वही रहेगा, और साइन चेंज -2 -2 हो जाएगा, यानी कि 1/1 -4 -1 -2 -2 -1। अब भैया ये बन गया -1 -2 -2 -1, और ये माइनस अंदर चले गया तो 1/3 1 2 2 1, ये हो गया भाई ए इनवर्स। नाउ देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स है और इतना सॉल्व करना पड़ रहा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतनी स्टेप लिख रहा हूँ। 1/AD माइनस BC इंटू, हाँ पहले -1 -1 का क्या किया? प्लेस चेंज, और दूसरे डायगोनल का साइन चेंज किया, और सॉल्व करके 1/3 आया। ए एक्स इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब क्या होगा भाई? ए इनवर्स है 1/3 1 2 2 1, और बी मैट्रिक्स देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 1,
अरे भैया 1/3 एज इट इज, इनका करते हैं प्रोडक्ट 1 इंटू 1, 1 प्लस 2, सेकेंड लाइन 2 प्लस 1, ये बन गया 1/3 और आ गया 1 1, therefore x इक्वल टू 1 1, ऑप्शन सी लॉक कर दो। देखा कितना बड़ा सॉल्व करना पड़ा, लिखो भैया अभी। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में क्वेश्चन। देखो मैं एक एक मैट्रिक्स लेके चेक भी कर सकता था, लेकिन यहां पर मुझे ए एक्स इक्वल टू बी, वेयर ए दिया है बी दिया है, देन एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ मैंने सबसे पहले ए का इन्वर्स ढूंढा। ए 2/2 मैट्रिक्स था, उसका इन्वर्स माइनस, सॉरी, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए यानी क्या, -1 इंटू -1 -2 इंटू 2। हाँ लिखो, डिटर्मिनेंट लिखो भाई, ए इन्वर्स -1/3, माइनस को अंदर भेजा, 1 2 2 1, ये हो गया आपका इन्वर्स। इफ ए इक्वल टू, देन ए इन्वर्स इक्वल टू, हो गया। हाँ अब सेकंड स्टेप में, नाउ ए एक्स इक्वल टू बी, तो ए इन्वर्स बी, लिख दो जल्दी से, कैलकुलेशन कर लो, और पहला नंबर खत्म हो चुका है। द मैट्रिक्स 8 0 0 0 8 0 और 0 0 8, अरे भाई डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स इज हाँ देखो है क्या ऑप्शन वहां, हाँ है, ऑप्शन बी लॉक कर दो। सेकंड नंबर खत्म हो चुका है। थर्ड, हम जा रहे थर्ड नंबर में, द मैट्रिक्स सब लोग साथ रहो भाई मेरे मेरे, हाँ लिखो जहां सिंपल है। इज, अब देखो सारे एलिमेंट्स जीरो है तो इसे नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर फोर ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी लॉक कर दिया। द मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स हो गया भैया। थर्ड नंबर मैंने खत्म कर दिया। हाँ ना, 15 क्वेश्चंस कहे यार। चलिए नंबर 4 में जा रहे हैं हम। क्या कहा है, इफ ए इक्वल टू ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए, ऐसा कहा, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछा है। तो पहले तो देयरफॉर एडजॉइंट ए, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था आपको, अगर ए 0 0 है तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, इसका एडजॉइंट इसके स्क्वायर हो जाएंगे। If A equal to diagonal matrix, their adjoint equal to square of diagonal matrix। ये adjoint matrix हो गया।
अब मुझे देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए चाहिए। तो डिटर्मिनेंट का मतलब होता है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए रेस टू 2 प्लस 2 यानी कि ए रेस टू 6। ऑप्शन में दिया है क्या, देखो ए रेस टू 6, ऑप्शन सी लॉक है भाई। वहां लिखो इफ ए इक्वल टू ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए एडजॉइंट ए इक्वल टू, हो गया 4 नंबर। फाइव। हाँ, क्या करें, ए इक्वल टू 2 -3 4 -6 ऐसा दिया है ए इक्वल टू, और कहा है एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे भाई हम, चलो देखो, -6 और 2 का प्लेस चेंज, -6 और 2 का क्या किया मैंने, प्लेस चेंज, और इनके साइन चेंज, यानी -3 है तो +3 और -4 हो गया भैया एडजॉइंट। इफ ए इक्वल टू 2 -3 4 -6 देन एडजॉइंट ए इक्वल टू, पहला जो डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल उसकी प्लेस चेंज, यानी -6 2 की जगह 2 -6 की जगह, और दूसरा जो डायगोनल है उसके साइन चेंज, यानी -3 है तो +3, -4 पॉजिटिव तो -4, ये बन गया एडजॉइंट ए। और ऑप्शन में देखिए जरा, ऑप्शन में देखना है आपको एडजॉइंट ए के लिए क्या कहा है भाई। हाँ है क्या, देखो 5 नंबर में ए ऑप्शन ही है क्या, 5 नंबर का ए ऑप्शन लॉक कर दिया भाई, कैपिटल में ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉक। हाँ, नंबर 6 में जा रहा हूं मैं आपको लेके, आप मेरे साथ आ रहे हैं। क्या कहा है, इफ ए इक्वल टू डायगोनल d1 d2 d डैश dn, then therefore a inverse equal to, a inverse equal to भैया डायगोनल हाँ डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा, लेकिन क्या बोलो बोलो, 1/d1 1/d2 1/d3 डैश डैश 1/dn। हाँ 6 नंबर का आंसर, इफ ए मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है d1 d2 d3 dn, तो ए इनवर्स भी डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा, लेकिन उनका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मेंबर, समझे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करूंगा, इफ ए इक्वल टू 3005, तो इसका इन्वर्स निकालना है मुझे। तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1/3 इंटू 5 और एडजॉइंट ए, यानी क्या, प्लेस चेंज, 5 ऊपर 3 नीचे, अरे भाई 3 5 का 5 3 करते हैं, और 0 का साइन चेंज, लेकिन 0 को साइन का इफेक्ट नहीं है। तो अब क्या होगा, 5/15 0 0
3/15 यानी कि 1/3, 0, 0, 1/5। इस तरह से एग्जाम्पल के साथ ऊपर का समझाया। देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो रेसिप्रोकल ऑफ डायगोनल है, ये ए है, तो ए इनवर्स है रेसिप्रोकल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। समझे? चलो लिखो पहले भाई 6 नंबर। इफ ए इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स d1 d2 d3 dn, therefore a inverse equal to diagonal matrix 1/d1 1/d2 1/d3 डैश डैश डैश। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो उसके लिए एक एग्जांपल लिया मैंने। कोई भी एक डायगोनल मेंबर ले लिए भाई 3, 0, 0, 5 और उसका इन्वर्स निकालते कैसा है 1/डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट यानी 3 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 0, तो 1/15 हो गया, इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसा निकालते हैं 3 और 5 का प्लेस चेंज 5 3 और 0 0 के साइन चेंज, लेकिन 0 में इफेक्ट नहीं हुआ, फिर वो 1/15 अंदर गया और आपको रेसिप्रोकल दिखाई दे रहा है। चलिए 6 नंबर हो गया। हम जा रहे भाई 7 नंबर। नंबर 7, हाँ क्या कहा है, इफ ए स्क्वायर प्लस एम ए प्लस एन आई इक्वल टू 0 एंड एन नॉट 0, डिटरमिनेंट ए नॉट 0, देन ए इनवर्स इक्वल टू, तो मैं कहूंगा मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। अब देखो भैया ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस एम ए इंटू ए इनवर्स एन आई इंटू ए इनवर्स 0 इंटू ए इनवर्स मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। अब देखो ए स्क्वायर और ए रेस टू -1, 2 - 1 इज 1, तो ए प्लस एम ए इंटू ए इनवर्स इज आई एन, यहां पर प्लस है भैया, हाँ तो फिर से एक बार एन आय ने मल्टीप्लाय केल्यावर फरक पड़त नाही, ए इनवर्स और 0 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा। हाँ अब मुझे ए इनवर्स चाहिए, तो एन ए इनवर्स इक्वल टू, भैया 4 ऑप्शन में देखा करो क्या हो जाएगा। हाँ ए आगे या पीछे लेना ही पड़ेगा, तो -a - mi और बाद में ए इनवर्स इक्वल टू -a प्लस mi, तो ए इनवर्स इक्वल टू -1/n a प्लस mi। कौन सा है भाई -1/n a प्लस mi, यानी बी ऑप्शन लॉक कर दो। 7 नंबर को बी ऑप्शन लॉक कर दो। लिखो इफ ए स्क्वायर इक्वल टू एम ए प्लस एन आई इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स करो और कुछ नहीं इक्वेशन सॉल्व करना है।
ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, हाँ, ए इनवर्स से, सब टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से, फिर ए स्क्वायर इंटू ए रेस टू -1 यानी इनवर्स इक्वल टू ए, एम एज इट इज ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई लिख दिया, प्लस एन आई इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स, और जीरो से मल्टीप्लाई कुछ नहीं, फिर एन ए इनवर्स इक्वल टू दोनों उस साइड लेके गया, इक्वेशन सॉल्व है, ऑप्शन बी आंसर है। 7 नंबर अपना हो चुका है, जा रहे हम 8 नंबर की ओर। क्या कहा भाई, इफ 8 नंबर 8, इफ ए 3x3 matrix, if a 3x3 matrix B has its inverse equal to B, B has its B has its inverse equal to B, क्या कहा, B has हाँ, यानी कि B को उसका इनवर्स, हाँ क्या कहा है देखा आपने 8 नंबर में, ऋषभ जल्दी, पैट्रिक 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 ठीक है, नहीं ज्वाइन करना, हाँ तो हाँ भैया देखो, क्वेश्चन नंबर 8 अपना चल रहा है, B हैज इट्स इनवर्स इक्वल टू B, यानी B का इनवर्स B ही दिया है, therefore B इनवर्स इक्वल टू B, समझे। हाँ, अब मैं क्या करूं, तो पूछा क्या है वो पढ़ो ना भाई, देन बी स्क्वायर इक्वल टू, अरे भाई मल्टीप्लाइंग बाय बी, बी से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ तो b इंटू बी इनवर्स, b इंटू बी, तो बन गया बी स्क्वायर, और b इंटू बी इनवर्स इज आई, देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, भैया बोलो मुझे वहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा दिया है, 3x3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3x3, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी लॉक कर दो। चलिए लिखो क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहा है, बी हैज इट्स इनवर्स बी, तो बी इनवर्स इक्वल टू बी मल्टीप्लाइंग बाय बी, गौरव 8 नंबर अपना हो चुका है।
ए इक्वल टू, अब देखो भैया डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा माइनस 4 इंटू 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 16, ये हो गया डिटर्मिनेंट ए। नाउ नाउ अब हमको क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ए क्यूब इक्वल टू 729। मैं आपसे कहूं कि इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए क्यूब 9 क्यूब, और डिटर्मिनेंट ए कौन है भाई, अल्फा स्क्वायर माइनस 16। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 9, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 25, और देयरफॉर अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 5। ये रहा आपका आंसर, प्लस माइनस 5, ऑप्शन सी सिलेक्ट हुआ। भैया वहां पर आंसर सिलेक्ट करने के लिए भी सॉल्व करना पड़ रहा है। चलो लिखो 9 नंबर, इफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट अल्फा 4 अल्फा, फिर मैंने डिटर्मिनेंट ए निकाल दिया भाई, अल्फा इंटू अल्फा आप लिख रहे हो 4 इंटू 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 16। हाँ नाउ ये गिवन डिटर्मिनेंट ए क्यूब इक्वल टू 729, लेकिन मुझे पता है भाई डिटर्मिनेंट ए रेस टू एन इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेस टू एन। तो ए क्यूब अंदर था, डिटर्मिनेंट के वो बाहर हो गया, और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू मेरे पास में है अल्फा स्क्वायर माइनस 16 का क्यूब, सॉल्व किया। लिख रहे हो आप, नंबर 10 हो गया ना। नंबर 10 में चलते हैं, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ, ऑफ ऑर्डर n बाय n, चलो जाने दो, सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, then which of the following will be always true? Therefore a square minus b square equal to a into a plus b माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैंने क्या कर लिया भाई, देखा, हाँ, अब a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, दोनों साइड से कुछ कट होने जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए ए बी माइनस बी ए इक्वल टू 0, दैट इज ए बी माइनस बी ए इक्वल टू 0। क्या हुआ भाई, यहाँ देखो जरा देखो, मैंने यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट किया, तो क्या बच गया, समझ में आया? देखो थोड़ा डार्कनेस लेते हैं पेंसिल का भी, वो कट हो गए, और ए बी माइनस बी ए इक्वल टू 0, दैट इज, हाँ, तो अब क्या लिखूं मैं, ए बी इक्वल टू बी ए,
दिस इज ऑलवेज ट्रू। हाँ, तो ए बी इक्वल टू बी ए, ये है ऑप्शन ए, लॉक कर दिया। नंबर 10 लिखो जल्दी से। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फर्स्ट मेंबर ए से मल्टीप्लाई किया, ए प्लस बी, माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, तो ऑप्शन ए सही रहेगा नंबर 10 के लिए। नंबर 10 ऑप्शन ए। चलिए नंबर 11 में मैं हूं और आप भी तो है ना, तो लेते हैं नंबर 11। इफ ए इक्वल टू 2513, 2513 क्या पूछा है भाई? 2513, देन ए इनवर्स इक्वल टू, हाँ, इंप्लाइज ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5 और 2 3 का प्लेस चेंज 3 2 और 1 5 एज इट इज साइन चेंज -5 -1 और इसे सॉल्व करो। 1 अपॉन 6 -5 3 -5 -1 2 क्या हो गया भाई? 1 अपॉन 1 3 -5 -1 2 और ये बन गया 3 -5 -1 2। आंसर 3 -5 1 2। 11 नंबर बोलो क्या? 3 -5 -1 2, ऑप्शन बी लॉक करने जैसा है। लिखो क्वेश्चन नंबर 11। इफ ए इक्वल टू 2513, देन ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। हाँ, डिटर्मिनेंट कैसा निकालते हैं भाई? 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5। हाँ, 2 3 का प्लेस चेंज 3 2 और 1 5 के ओनली साइन चेंज और सॉल्व करके आने वाला आंसर 11 नंबर हो चुका है। नंबर 12 क्या कहा है? नंबर 12 में इफ ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए, ऐसा कहा है क्या? ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू 5005, देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डिटर्मिनेंट ए पूछा है भाई, लेकिन मैं तो कहूंगा इसको मैंने 5 कॉमन ले लिया, 1001, ये 5 इंटू आई हो गया, ए इंटू एडजॉइंट ए, बट वी नो दैट, क्या मालूम है आपको? ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। देयरफॉर by comparing डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 5 है क्या? ऑप्शन में देखो जरा, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 5, ऑप्शन बी लॉक कर दिया। लिखो भाई, इफ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू 5005,
मैंने तो कॉमन लिया 5, 1001, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है 5 इंटू आई, 5 इंटू आई। लेकिन वी नो दैट, हमको दोषी सर ने क्या पढ़ा के रखा है, a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई। हाँ, कंपेयरिंग डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। हाँ, नंबर 13, if a is non singular matrix, then determinant a inverse equal to 1 upon determinant a, 1 upon determinant a। हाँ भैया, 13 नंबर, if a is non singular matrix then determinant a inverse equal to 1 upon determinant a। इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं हम, एक कोई एग्जाम्पल सिलेक्ट करते हैं। समझो a इक्वल टू 1 2 3 4 ले लिया। हाँ, अब इसका पहले तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट a निकाल के रखते हैं। हाँ, इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है भाई, 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 6, 3 इंटू 2, 4 माइनस 6 यानी कि -2, ये डिटर्मिनेंट ए हुआ। अब मुझे चेक करना है डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। हाँ, अब देखो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। चलो देखते हैं, 1 अपॉन -2, और एडजॉइंट कैसे बनता है भाई, ए से 1 और 4 का प्लेस चेंज, 4 1, 2 और 3 के साइन चेंज, -2 -3, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स बन जाएगा 4 अपॉन -2, -2 अपॉन -2, -3 अपॉन -2, 1 अपॉन -2। तो क्या बन जाएगा भैया, ए इनवर्स -2 1 माइनस, ये बन जाएगा प्लस -1/2, ये ए इनवर्स हुआ। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए इनवर्स हाँ -2 -1/2 3/2 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 1 -3/2, तो ये -1/2 हो गया भाई, ए इनवर्स -1/2। हाँ, अब देखो, अगर मैंने लिखा ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, देखो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। देखो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, 1 अपॉन -2, ये नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2। हाँ, इसको मैं यहीं पर ऐसा भी कर सकता था ना भैया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 अपॉन -2, ये नंबर 1, और ये नंबर 2। हाँ, तो लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, क्या हमने देखा, बोलो बोलो,
13 नंबर चल रहा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ऐसा हमने देखा। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ऐसा हमने देखा। समझे? तो ऑप्शन डी लॉक कर दिया, ऑप्शन डी। 13 नंबर मेरा हो चुका है भाई। एक एग्जाम्पल के सहारे से समझाया आपको कि A is a non-singular matrix, then determinant of A inverse equal to 1 upon determinant A। हाँ, 1 upon determinant A। हो गया? पहले आंसर तो यहीं पर हो गया डी, लेकिन एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4 कोई, हाँ, उससे मैंने डिटर्मिनेंट ए निकाला, देयरफॉर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बना दिया। नाउ ए इनवर्स निकाला गया और उसका भी डिटर्मिनेंट लिया। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए कितना है आपका? -1/2। हो चुका है। थर्टीन हो गया। 14 नंबर। हाँ चलिए भाई, 14 में क्या कहा? इफ ए इक्वल टू -1 2 -3 और वहां -1 के जगह पर 4 चाहिए। प्रिंटिंग मिस्टेक, मैं येलो मार्क करता हूं भैया, यहां पर 4 चाहिए। हाँ, इफ ए इक्वल टू 1 2 -3 4, फिर लिखो बी इक्वल टू -1 0 1 5, देन ए बी इक्वल टू, अब देखो भैया, ए बी 1 2 -3 4 -1 0 1 5 प्रोडक्ट होगा। चलिए आप ख्याल रखो, प्रोडक्ट क्यों होगा? 2/2 इंटू 2/2, आने वाला भी 2/2। हाँ, तो 1 इंटू -1 +2, मैंने किसका प्रोडक्ट बनाया है बोलो? देखो, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 2 इंटू 1 2। अब फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0 +10। अब सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम -3 इंटू -1 +3, 4 इंटू 1 4, सेकंड 0 20, और ये रहा 1 10 7 और 20।
हाँ 1 7 10 20 ऑप्शन सी लॉक किया जाए 14 का। चलो भाई नंबर 15 में हम नंबर 15 इफ एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z 4 एक्स प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 6 देन y प्लस z इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ अब मुझे बोलना है आपको कि यहां के सारे ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन में मुझे 1 और 0 अगर मैं लेता हूं तो पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। कैसे? बाय चेकिंग ऑप्शन 1 0। देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू y का वैल्यू कौन सा लेना पड़ेगा मुझे? 1। जेड बिकम्स 0 तो ये 3 बन गया। अब देखो भैया देयरफॉर x इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी कि 2, x बन गया 2। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 सॉरी 2 x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 z इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड ऑल 3 इक्वेशन। देखो आप तीनों इक्वेशन में वैल्यू डालो तो ऑल सेटिस्फाइड हो रहा है। इक्वेशन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 z इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज ऑल 3 इक्वेशन। देयरफॉर हमको पूछा है y कॉमा z, तो y कॉमा z बिकम्स 1 कॉमा 0 इज योर लास्ट आंसर। और आज हम भैया यहां पर रुकेंगे, हाँ रुकना ही होगा। अब बचा हुआ कल के लेक्चर में और देखते हैं, ठीक है? हाँ x प्लस वाई प्लस जेड लिख दो। बाय चेकिंग ऑप्शन बी लिया मैंने, उसमें से x निकाला और x इक्वल टू 2 1 0। ये सारे इक्वेशन सेटिस्फाइड करते रख के देख लो आप, 2 1 0 भी आ रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन से नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी लॉक कर दो। ठीक है? देन नाउ थैंक यू, कंटिन्यू द नेक्स्ट पीरियड।